बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा फोकस एक ऐसे टॉपिक पर है जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की बिल्कुल जान है, वृद्धि और विकास। इस सेशन में हम इन कॉन्सेप्ट्स को इतने व्यावहारिक तरीके से समझने वाले हैं कि रटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे पहले एक बहुत बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। क्या वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट सच में बिल्कुल एक ही चीज हैं? रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर इन शब्दों का इस्तेमाल एक ही मतलब के लिए कर लेते हैं, है ना? लेकिन असल में इनके बीच जमीन आसमान का फर्क है। आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम बुनियादी बातों और वृद्धि बनाम विकास के अंतर से शुरुआत करेंगे, फिर विकास के मुख्य आयाम, गत्यात्मक कौशल और इसे तय करने वाले कारकों को समझेंगे, और आखिर में हम उन मुख्य एग्जाम पॉइंट्स को देखेंगे जो पूरी वैचारिक स्पष्टता की गारंटी देते हैं। भाग 2, वृद्धि बनाम विकास। आइए इस सबसे महत्वपूर्ण तुलना की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से आखिर अलग कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि यानी ग्रोथ की। आसान शब्दों में कहें तो ये सिर्फ शरीर के अंगों में होने वाला एक फिजिकल बदलाव है जिसे हम आसानी से नाप सकते हैं, जैसे हाइट का बढ़ना या वजन का बढ़ना। ये काफी सीमित दायरा है और सबसे जरूरी बात, 18 से 20 साल की उम्र तक आते आते यानी मैच्योरिटी आने पर यह पूरी तरह से रुक जाती है। अब इसके उलट विकास या डेवलपमेंट को देखिए। ये एक बहुत ही व्यापक और जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। ये मां के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक यानी गर्भ से कब्र तक चलता रहता है। इसमें इंसान का पूरा होलिस्टिक बदलाव शामिल है, चाहे वो बदलाव पॉजिटिव हो या फिर उम्र बढ़ने के साथ आने वाला कोई नेगेटिव बदलाव। ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। इस बात को एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 2 साल के बच्चे का वजन 2 किलो बढ़ गया। ये सीधा सीधा ग्रोथ है जिसे हम नाप सकते हैं। लेकिन जब वही बच्चा धीरे धीरे लॉजिक लगाना, साफ साफ बोलना और सही गलत की समझ विकसित करना शुरू करता है, तो वो है असली विकास यानी गुणात्मक बदलाव। एग्जाम के लिए इस टेबल को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है। यह साफ तौर पर वृद्धि को एक स्ट्रक्चरल और सीमित हिस्से के रूप में दिखाता है और विकास को एक फंक्शनल और लगातार चलने वाली प्रक्रिया के रूप में। बस इतना याद रखना है कि वृद्धि केवल मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। भाग 3, विकास के प्रमुख आयाम। अब ये देखना काफी दिलचस्प है कि मानव विकास जैसे इतने बड़े और विशाल कॉन्सेप्ट को अलग अलग आसानी से समझ में आने वाली कैटेगरीज में कैसे बांटा जाता है। देखिए, विकास सिर्फ शारीरिक नहीं होता, इसमें बहुत कुछ शामिल है, जैसे संज्ञानात्मक विकास मतलब दिमाग का काम करना। इसके अलावा नैतिक विकास यानी सही गलत की समझ, साथ ही अपनी भावनाओं को संभालना, समाज में लोगों से घुलना मिलना और भाषा पर पकड़ बनाना, ये सभी विकास के ही अलग अलग आयाम हैं। भाग 4, गत्यात्मक और भावनात्मक कौशल। अब हम इनमें से कुछ खास स्किल्स पर थोड़ा जूम इन करते हैं जहां अक्सर एग्जाम में ट्रैप सेट किए जाते हैं, खासकर फिजिकल मूवमेंट और इमोशनल समझ को लेकर। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स के बीच का सटीक अंतर समझना। फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म कौशल में हम उंगलियों जैसी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लिखना या शर्ट के बटन लगाना। वहीं ग्रॉस मोटर स्किल्स में दौड़ने या कूदने के लिए शरीर की बड़ी मसल्स काम आती हैं। बिल्कुल इसी तरह इमोशनल डेवलपमेंट में भी दो चीजें बहुत साफ होनी चाहिए। इंट्रापर्सनल यानी अंतःव्यक्तित्व कौशल में खुद की भावनाओं को समझना और हैंडल करना शामिल है, और दूसरी तरफ है इंटरपर्सनल, जिसका मतलब है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाना। भाग 5, विकास के निर्धारक तत्व। चलिए अब जरा ये डिकोड करते हैं कि जिंदगी भर चलने वाले इस विकास को आखिर कौन सी अदृश्य ताकतें कंट्रोल करती हैं। अगर अंदरूनी तौर पर देखें तो एक बच्चे का विकास काफी हद तक उसके जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। उसकी बायोलॉजिकल उम्र, उसकी जन्मजात बुद्धि और कुछ नया सीखने की उसकी अपनी पर्सनल मोटिवेशन, ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो व्यक्ति के भीतर मौजूद होते हैं। लेकिन बाहर से बहुत ही पावरफुल एनवायरमेंटल फैक्टर्स अपना काम करते हैं। परिवार का माहौल कैसा है, स्कूल और दोस्तों का ग्रुप कैसा है, खाने पीने का न्यूट्रिशन, भौगोलिक स्थिति और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ के गर्भ का माहौल कैसा था, ये सब बाहरी तत्व बच्चे के विकास पर बहुत गहरा असर डालते हैं।
और इसी से हम पहुंचते हैं वुडवर्थ के उस लेजेंडरी फॉर्मूले पे जो हर टीचिंग एग्जाम का ऑल टाइम फेवरेट है। याद रखिए, इंसान का विकास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सिर्फ जोड़ नहीं है, बल्कि ये इन दोनों का सीधा मल्टीप्लिकेशन है। विकास हमेशा आनुवंशिकता गुणा पर्यावरण के बराबर होता है। भाग 6 मुख्य परीक्षा बिंदु। इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करते हुए आइए उन सबसे जरूरी पॉइंट्स को पक्का कर लेते हैं जो सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन 3 बातों को हमेशा याद रखना है। विकास प्रिडिक्टेबल होता है, यानी इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कहावत है ना, पूत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। दूसरी बात, इसमें शुरुआती कंस्ट्रक्टिव ग्रोथ के साथ साथ बुढ़ापे के विनाशकारी बदलाव भी शामिल होते हैं। और सबसे अहम, वृद्धि समग्र विकास का महज एक छोटा सा शारीरिक हिस्सा है। इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही शानदार सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिएगा, अगर विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है, तो एक बेहतरीन शिक्षक के हाथ में असल में इन दोनों में से किसे बदलने की ताकत होती है, जेनेटिक्स को या माहौल को? इस पर जरूर विचार करें। आज के सेशन में बस इतना ही।